प्यारे साथियों, क्या आप कभी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी केवल वही है जो आपकी आंखें देख रही हैं? क्या सचमुच हम बस इस शरीर तक ही सीमित हैं? नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये तन तो मिट्टी से बना है और एक दिन इसी धरती में मिल जाएगा, परंतु जो तत्व इसे चला रहा है वो आत्मा अमर है, अनंत है। जन्म का उद्देश्य सिर्फ खाना, पीना, सोना और दिन काटना नहीं है। ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा ही इसलिए है कि हम अपने भीतर के सबसे बड़े सत्य को पहचानें। सोचिए, क्या कभी आपने अपने मन के भीतर झांक कर देखा है? जब सब शोर खत्म हो जाता है तो अंदर एक गहरी शांति है। यही शांति आपकी आत्मा की आवाज है। दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहता है, कभी पैसों के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी सुख सुविधाओं के पीछे। लेकिन जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तब समझ आता है कि सच तो यह है कि आत्मा अकेली यात्रा करती है। जो भी हमने किया वही हमारे साथ चलता है। आत्मा का सबसे बड़ा सत्य है, ये न जन्म लेती है और न ही मरती है। ये सिर्फ शरीर बदलती है, जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ तन की चिंता करते रहेंगे या आत्मा को भी पहचानेंगे? अगर आप चाहते हैं कि जीवन का हर पल सार्थक हो तो अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। ध्यान लगाइए, प्रार्थना कीजिए, सत्संग सुनिए और सबसे ज्यादा अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि कर्म ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का रूप साफ दिखाई देता है। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आत्मा प्रसन्न होगी, अगर कर्म बुरे होंगे तो आत्मा बोझल हो जाएगी। इसलिए हर दिन कुछ समय अपनी आत्मा से जुड़ने में लगाइए। सुबह उठते ही थोड़ी देर मौन होकर बस गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप वो ज्योति है जो सदा जीवित है। याद रखिए, शरीर बीमार पड़ सकता है, बूढ़ा हो सकता है, पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यही समझ अगर हम जीवन में उतार लें तो दुख भी हमें नहीं गिरा पाएंगे और सुख भी हमें मदहोश नहीं कर पाएगा। सच्चा आनंद बाहर नहीं है, वो तो पहले से ही आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। इस यात्रा में अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आत्मा और जीवन के कई और रहस्यों पर चर्चा करेंगे। आइए आज से ही ये संकल्प लें, हम केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानेंगे और अपने जीवन को वास्तव में सार्थक बनाएंगे।